नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो भाई जैसा मैंने आपको बोला था पीएनसी की बेटा एक प्रैक्टिस क्लास मैंने डाल दी थी, जिसके अंदर मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू करवाए थे, क्योंकि लेटेस्ट पीवाईक्यू करने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। आपको पता चलेगा कि आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी करोगे तो दिक्कत है। ऑब्वियसली सच बात है कि दिक्कत है। आपको प्रैक्टिस क्लास ज्यादा करनी चाहिए, थ्योरी बस एक बार ही हो गई राइट। तो आप बार बार बीच में रिवाइज भी कर सकते हो। तो आज है हमारी बेटा प्रैक्टिस क्लास 2, 2 क्लास मैंने आपको बोला था। इसके अंदर आज हम बेटा सारे पीवाई को डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट वाले उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह, उसमें मैंने बता दिया, होमवर्क भी ज्यादा बच्चों ने करके दिखाया राइट। उसके बाद ऑल इंपोर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि 2000 से पहले 2021-22 से 21 से पहले के जितने भी है उनसे सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो बनते हैं वो मैं आज आपके सामने क्लास में लेकर आया हूं। ठीक है, तो जल्दी से बेटा टाइम में खराब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आज ये आराम से भाई, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, जो ही बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ बेटा, पीडीएफ ना तुम्हें नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे बेटा तुम्हें ये मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे वहां पे मिल जाएगी। एंड बाकी तो बस है ही, नीचे ही आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई बातचीत है तो आप वहां से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली सारी अमेजिंग क्लासेस आपको टाइमली मिलती रहे। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन बच्चे देखिए क्या कहता है हमारे पास। चलो भाई, ये क्वेश्चन बेटे हमें दिया गया है ना, ये क्वेश्चन बेटे हमसे पूछा गया। काफी बच्चों ने मेरे से इसका डाउट पूछा था। देखिए बेटा, कुछ ज्यादा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको बस ये डराने के लिए 1P0 2P1 लिखा हुआ है। क्या मैं 1P0 को बेटे ऐसे नहीं लिख सकता? 1P0 को 1 फैक्टोरियल और 1 माइनस में 0 का फैक्टोरियल। 1 से बेटे 1 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यस सर। सिमिलरली तो बेटा ऐसी तू अगर 2P1 को करेगा बेटे, देख 2P1 को तू करेगा तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस में 1 फैक्टोरियल, यानी कि बच्चे कितना बचेगा? फिर से 2 बच जाएगा तेरा यहाँ पे। सिमिलरली बेटे अगर तू 3P1 को करेगा, 3P1 तेरा 3P2 को करेगा तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया, ये बनेगा। तो बेटे कितना बन जाएगा? 3 में से 2 गया, 1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना बच गया? फिर से 3 फैक्टोरियल बच गया। यानी कि समझ के आ रहा है बेटे, जो जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज उसी का फैक्टोरियल बचता जा रहा है। हाँ सर। तो बेटा सीधी सी बात तेरे को यहाँ पे लगा देनी है। तो ये क्या बन रहा है मेरा? दिस विल बी 2 इंटू में 1P0 बेटे कितना हो जाएगा तेरा? 1 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको 1 फैक्टोरियल सीधा लिख लूँ? ध्यान से समझना बेटे। अगले पे चलो, अगले पे चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये मेरा हो गया मेरे लड्डू 2 फैक्टोरियल प्लस में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे चलता जाएगा राइट। अब इसमें ध्यान दो बेटा, पहले पैटर्न को समझने की कोशिश कर। देख ये तेरी पहली टर्म है, ये बेटे तेरी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। हाँ, फर्स्ट टर्म में देख क्या लिखा हुआ है? 1 इंटू में 2, सेकेंड टर्म पे 2 इंटू में 3 इंटू में 4। ऐसी बेटे जब तू 51th टर्म पे होगा तो 51th टर्म पे बेटे क्या लिखा होगा? 51th इंटू में एक उससे ज्यादा, यही तो है, एक उससे ज्यादा। प्लस आएगा या माइनस आएगा वो भी देख ले। पहले पे प्लस है इवन, दूसरी पे नेगेटिव, फिर तीसरी पे प्लस, फिर नेगेटिव, यानी कि हो क्या रहा है? ओड वाली पे बेटे प्लस, इवन वाली पे ओड, तो इवन वाली पे हमारा माइनस। तो बेटे यहाँ पे तेरा क्या लगेगा? ये 51 है यानी कि प्लस है, सॉरी ओड है, तो ओड है तो यहाँ पे बेटे क्या लगेगा? प्लस लगेगा। डन, वेरी गुड। ऐसे बेटे नेक्स्ट आ जाओ अगली वाली पे। देखो अगली में तो खुद ही बोल रहे हो, 1 का फैक्टोरियल माइनस में 2 का फैक्टोरियल प्लस में 3, और आखिरी में बेटा 51th जाना है। 51th फिर से फर्स्ट टर्म ओड टर्म के आगे पॉजिटिव है, तो बेटा आखिरी वाली के आगे भी तेरा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। यस सर, बिल्कुल होगा राइट। इससे पहले जो टर्म होगी, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इससे पहले जो बेटे टर्म होगी वो तेरे पास यही बनेगी। हाँ सर, यही बनेगी। अब बस, अब आपने बच्चे करना क्या है, ये देखिए, ये बेटे 2 इंटू में 1 आपका कितना बनेगा? ये बच्चे बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल को क्या मैं बेटे ये लिख सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल। इसको बच्चे 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल को क्या मैं बेटे 4 इंटू फैक्टोरियल। ऐसे बेटे आगे बढ़ता जाऊंगा, आखिरी में जाके मेरा कितना आएगा? दिस विल बी 51 फैक्टोरियल प्लस में बेटा 52 का फैक्टोरियल। नीचे व्हाइट वालों को देख, व्हाइट वाले भी लिख देता हूँ। व्हाइट वाले क्या है? 1 2 और ये 3, आगे करते करते बेटा 51 फैक्टोरियल। डन। अब जैसे तो इस पर नजर डालेगा तो पता चल रहा होगा क्या सर? 2 से बेटे 2 कट रहा है सर, 3 से सर 3 कट रहा है, सब कट गए सर, सब कट रहे हैं। ऐसे बेटे तेरे सब कट जाएंगे। 51 से तेरा यहाँ पे जैसे ये रहा 51, ये बेटे 51 होगा, यहाँ से देख ये तेरा कट जाएगा, वहां से सॉरी ये से सॉरी सर ये रहा 51 बेटे तेरा उधर से कट जाएगा, खत्म मामला। तो बचा कौन? बस बच कौन गया? दिख गया होगा सामने कि सर एक तो ये आदमी बच गया,
और एक ये बच गया। तो सर ये कितना बच गया जी मेरे पास फाइनल 1 का फैक्टोरियल प्लस में बेटा 52 का फैक्टोरियल। क्या आंसर आ गया मेरे लड्डू 1 इंटू में 52 का फैक्टोरियल यानी कि सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है भाई, दिख रहा है बड़ा बट आसानी से इसको करोगे, एक बार दोबारा देख लोगे बहुत आसान लगेगा, कहोगे सर स्वाद आ गए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नंबरिंग से चलेंगे भाई, पिछली क्लास में आगे पीछे हो गया था, नंबर में दिक्कत आ गई थी, ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। नंबरिंग से चलेंगे तो 2 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, ध्यान सुनियो। कह रहे जी तेरे को 5 नंबर्स का बेटे बनाना है कि 5 डिजिट का तेरे को एक नंबर बनाना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, ठीक है। तो तेरे पास अवेलेबल बेटे पहले देख, पहले तो बच्चे तेरे पास अवेलेबल क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। और कह रहे हैं कि 2 10th प्लेस पे होना चाहिए, यानी कि बेटे तेरे को 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, तो 2 बेटे तेरे को कहाँ पे होना चाहिए 10th प्लेस पे, यानी कि 2 तेरा यहीं पे चिपक गया, 2 बेटा तेरा यहीं पे चिपक गया, यस, क्योंकि 2 हमेशा 10th प्लेस पे होना चाहिए बस। अब डिस्टिंक्ट डिजिट बोल रहे, डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब सारी अलग अलग, यानी कि बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब 2 तो तेरा पहले ही चला गया। अब जब तू 5 डिजिट का नंबर बनाएगा यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते, तो इसको भरने कितने तरीके हो गए बेटा, 8 तरीके हो गए, क्योंकि 1 यहाँ चला गया और 0 भी चला गया हाथ से, तो 8 तरीके हो गए। जब यहाँ पे बेटे 8 हो गए तो अब आपके पास बचे कितने नंबर, 10 थे बेटा टोटल, 10 में से 2 चला गया और 2 चला गया और 1 नंबर यहाँ चला गया, कितने बच गए अब 8, क्योंकि अब तो 0 रख सकते हैं ना, हाँ, तो ये 8, फिर अगले वाले को 7 और फिर इधर वाले को, ये तो एक ही रहेगा, 2 को तो एक ही जगह पे भरना, तो एक ही तरीका हो गया, और इसको भरने के 7 6, तो ये टोटल वेज जो जितने बन रहे हैं बेटा वो तेरे को कितने दे रखे हैं, कितने के बराबर जी 336 के 336 के बेटे बराबर दे रखे हैं। जब तू इसको काटेगा तो 8 4 32 आ जाएगा और एक 8 2 16, 6 7 42 आ जाएगा, 7 से बेटे 7 काट देगा, तो के की वैल्यू मेरे लड्डू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि डी योर राइट आंसर। आ गया बेटे समझ, आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार बेटे आपने इसको सोल्व करना है सिंपल तरीके से, इसलिए कह रहा हूं भाई देखो ये आपको लग रहा होगा अजीब है, मैं तो कहूंगा देखिए प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा बेटे प्रैक्टिस करेगा उतना बढ़िया। ज्यादा समय कंटेंट पढ़ने में लगाओगे कि चलो एक वीडियो ये देख लेता हूँ, एक सर का ये वाला देख लेता हूँ, एक दूसरे सर का यहाँ पे देख लेता हूँ, जितनी ज्यादा बेटे समय लगाएगा ना इसके ऊपर तेरे को तकलीफ होनी। एक बार ही पढ़ लिया चीजें, नोट्स बना लिया तूने, अब क्वेश्चन कर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन के बेटा जेई नहीं निकलने वाला, इतना आसान नहीं है कि जितना आपको ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो इतना आसान नहीं है, मैथ्स में रह गए तो दिक्कत आनी है सब में, राइट, गुड। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है जी 4 डिजिट नहीं, ये रहा 3rd नंबर, नंबरिंग वाइज चलेंगे भाई, नंबरिंग वाइज। देखिए बच्चे आपको क्या कह रहा है बेटा, आपको ना नंबर्स बनाने हैं किसके बीच में, 2000 से लेके 5000 के बीच में, किसके बीच है बेटा 2000 से लेके 5000 के बीच में, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, यानी कि तेरे पास जो बेटे अवेलेबल रहेगी, जो तेरे पास अवेलेबल है बेटे वो क्या है 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो आपको बेटे इसके बीच में नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। इनके बीच में आप जानते हैं इसके बीच में अगर नंबर होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, सिर्फ 4 डिजिट्स का नंबर होगा, 4 डिजिट्स नंबर होगा, ठीक है ना, 4 डिजिट्स नंबर ओनली। तो बेटा वो कह रहा है जो नंबर बनाओगे ना, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन करनी नहीं है, और बोल रहा है बेटे सारे के सारे ना मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो बेटा मल्टीपल ऑफ 3 होने की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था तुम्हें मल्टीपल ऑफ 3 का क्या लगता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या था, सम ऑफ नंबर्स करके देख लो, अगर सम ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर आ गया। तो बट तेरे को बेटे अवेलेबल 5 डिजिट दिए हुए हैं, बनाना कितने का है 4 का, तो तुझे 5 में से तेरे को 4 बेटे उठाने पड़ेंगे, 4 ऐसे उठाने पड़ेंगे, 5 में से 4 ऐसे उठाने पड़ेंगे जिनका सम 3 का मल्टीपल आ रहा हो, उनसे फिर हम जाके नंबर बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है जैसे मेरे पास 5 चीजें पड़ी है, उसमें से मेरे को अपने 4 काम की चीजें निकालनी है, पहले बेटा 4 काम की चीजें निकालनी है, और वो 4 काम की चीजें जब निकालूंगा फिर उनको जाके वहां पे बनाऊंगा, फिर जाके उनको बनाऊंगा। वो 4 काम की चीजें कौन सी होंगी, जिनका सम मल्टीपल ऑफ 3 होगा। डन। तो जैसे बेटे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मैं ले लेता हूँ कुछ पेयर, यहाँ पे बेटा एक पेयर जोड़ा पहले ले लेता हूँ, तो मेरे को सम निकालना है। सर आप ले लीजिए कौन कौन सा, 0 1 2 3, कितना सम बन रहा है बेटे 6 बन रहा है, एक ये पेयर हो गया। और सोचिए और क्या पेयर बेटे बन सकता है, मेरे को और दिख रहा है यहाँ से सब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप तुम्हारे को पकड़ आ जाएगी, टेंशन ना लो। दूसरे पे आ जाओ, कितना बनेगा जी 0 है सर, है 3 4 5 4 9, तो 0 2 3 और 4, इसका बेटे सम कितना आ रहा है जी 9 आ रहा है बेटे मल्टीपल, यानी कि 2 पेयर दिख रहा है। और कोई पेयर दिख रहा हो तो बताना भाई मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब आपने ना ये पेयर बना लिए, अब आप इन पेयर्स को उठा के लाएंगे और अपने नंबर्स बनाएंगे। वो आप इन पेयर्स को एक एक करके उठा के लाएंगे,
नंबर्स बनाएंगे 2000 से लेके 5000 के बीच में होने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। पहले आ जाएंगे बेटे बाय पेयर वन। बाय पेयर वन, पेयर वन में कौन कौन है बेटे आपके पास? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब तेरे को बच्चे बनाना है 4 डिजिट का नंबर और जो 2000 से 5000 के बीच में हो। तो 2000 से 5000 के बीच में मुझे बताए यहाँ पे क्या क्या रख सकता है? 2 रख सकता है और 3 रख सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके, क्योंकि 2 और 3 रखेंगे तभी तो इसके बीच में आएंगे। हाँ सर, पक्की बात है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है बेटा, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 2 से 3 के बीच में होगा। अगले वाले को कितने तरीके हो गए? 1 नंबर चला गया, 1 नंबर चला गया। अब तो सारे नंबर बीच में ही होंगे सर। तो बेटा अगले को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे सर? 3 तरीके, फिर 2 तरीके, 1 तरीका। 3 2 6, 6 2 12 हो गया। डन है बेटा। अगले पे चल, अगले वाले पे बाय पेयर टू। बस यही तो करना है इसमें, बस चीजों का ध्यान रखना। बच्चे क्या कर रहे हैं? गड़बड़। अगर आप ये भूल जाओगे ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर ये बात भूल जाओगे ना कि 2000 से 5000 के बीच में रखना, देखना आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ध्यान रखोगे तब भी आपको मिल जाएगा। देखो क्या करते हैं, बाय पेयर टू। बाय पेयर टू बेटे कौन कौन आ गए जी? 0 2 3 4, यानी कि बेटे बीच में आ गए। 1 2 3 4 हो गया। इसको बेटे भरने के ध्यान से देखिए, इसके बीच में नंबर लाने हैं। तो इसको भरने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हो गए? सर मैं इसको 2 लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ और 4 लगा सकता हूँ। हाँ हाँ, तो इसको भरने के 3 तरीके। 1 नंबर चला गयो, 1 नंबर चला गयो। तो बेटा 1 नंबर चला गयो तो तुम्हारा कितना बच गया? 3 2 1, 3 2 6 और 6 6 3 18। तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा? या तो वो या तो ये। तो टोटल 12 प्लस में 18, यानी कि कितना आएगा जी? 30 आपका बेटे आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटे? 30 हो गया। अगर आप ये बात मिस कर देते हो 2000 से 5000 के बीच वाली, तो आपको शायद इसमें से डी या बी आंसर मिलेगा। तो बच के रहना, थोड़ा संभल के, सतर्क रह के। डन, शाबाश। चलो भाई बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है अगले वाला। आजा भाई, कौन सा क्वेश्चन है जी? ये क्वेश्चन है। आ जाओ भाई। नंबर ऑफ 4 डिजिट है बेटा, आपको क्या बताने हैं? देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये जी। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4322 से बेटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 से। यूजिंग दिस डिजिट्स रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। ठीक है, तो इस चीजों का बेटा अपने तेरे को ध्यान देना, ध्यान से समझेंगे बेटा इसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे? देखिए ऐसा क्वेश्चन है एडवांस में भी आ रखा है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब ये मतलब नहीं कि आप एडवांस के पढ़ने लग जाएंगे। बस होता क्या है ना, एडवांस के कुछ जो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके मसाले को थोड़ा सा खुरच देते हैं ताकि इतना मुश्किल ना आए। उस मसाले खुरच के आपके सामने रख देते हैं, भाई तू कर ले आगे। बस तो ये नहीं कि वो करने लगा, सिर्फ PYQ करो बस, तब भी आपको कॉन्सेप्ट ये सारे आ जाने चाहिए। डन। अगला चलिए, कह रहे बेटा आपको नंबर चाहिए भाई ग्रेटर देन 43, यानी कि नंबर चाहिए बेटा आपको कौन से जी? ग्रेटर देन 4321। इससे बेटे आपको ग्रेटर देन नंबर चाहिए और ऊपर से 4 डिजिट नंबर चाहिए। 4 डिजिट के साथ साथ आपके पास बेटे अवेलेबल क्या क्या है? आपके पास बच्चे अवेलेबल डिजिट्स बेटे आपके पास क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक 5 है। कितने डिजिट्स बेटे अवेलेबल है जी? 6 डिजिट्स अवेलेबल है। डन। अब तेरे को बनाने हैं 4321 से बड़े नंबर और 4 डिजिट के नंबर। तो देख अब तेरे को पता है बेटे 4321 से बड़े नंबर बनाने हैं इनकी हेल्प से। तो यानी कि यहां पर या तो तुम बेटे 4 लगा सकते हो या तो बस 5 लगा सकते हो, और कुछ तो लगा नहीं सकते। देखो बस, तो अभी इसी के केसेस बना लो। पहले आसान वाला कर लेते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल वाले करेंगे। क्या बन रहा है जी? केस वन ले लिया। व्हेन 5 एट यूनिट प्लेस, व्हेन 5 एट स्टार्ट, मैं लिख देता हूं व्हेन 5 एट स्टार्ट। जब बेटा 5 आपका शुरुआत में होगा, यानी कि 5 आपने बेटे यहां पे लगा दिया। जैसे आपका बेटे यहाँ पे 5 लग गया, आप जानते हैं सर कितने भी नंबर बना लो सारे के सारे ही हमारे 4321 से बड़े होंगे। तो मतलब रिपीटिशन भी अलाउड है। वाह भाई वाह। तो इसका मतलब अगले को भरने के 6 तरीके, फिर 6 तरीके कितने बन जाएंगे? ये 216 बन गए। सिमिलरली बेटे अगले पर आ जाओ, पहले आसान वाले कर लेते हैं फिर उस पर बढ़ेंगे। व्हेन 4 एट स्टार्ट, जब बेटा 4 होगा अपने स्टार्ट पर, जब बेटा 4 अपना स्टार्ट पर होगा ना, तो देखिए किस प्रकार आपका बनेगा। पहले 4 हो गया जी, ये बन गए। आपको चाहिए 4321 से बड़े 321। तो अब आप ना इस पोजीशन को और फिक्स करते चलेंगे, क्योंकि यहां पे आप सब कुछ तो रख नहीं सकते। आप क्या यहाँ पे 1 रख सकते हो क्या? 2 रख सकते हो क्या? 0 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि वो नंबर रखने का फायदा ही नहीं है। वो वाला नंबर कभी भी 4321 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो 3 रख सकते हैं, या तो 4, या तो 5। तो बस इसी को बेटे केसेस बना ले, इसी को मेरे लड्डू केसेस बना ले। क्या क्या बन जाएगा बेटे? ध्यान से देख। या तो मैं बेटे यहां पर क्या करता हूं, एक केस मैंने पहले बना लिया, यहां पे 4 और यहां पे 3 फिक्स।
चिपका दिए, 4 और 3 यहाँ चिपका दिए, 4 और 3 यहाँ चिपका दिए। तो बेटा इसको भरने के कितने तरीके हो गए तेरे? 2 नंबर। रिपीटिशन तो अलाउड है। अब 4321 से बड़ा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखियो। अब तुझे पता है यहाँ पे बेटे मैं क्या क्या भर सकता हूँ। अगर मुझे 4321 से बड़ा चाहिए कि सर आप ना यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो सर, 4321 से ना सर आप यहाँ पे 3, 4 और 5 तीनों नंबर लगा सकता हूँ, क्योंकि तीनों नंबर जब रिपीटिशन अलाउड है, तीनों नंबर जब भी लगाऊंगा वो हमेशा 4321 से बड़ा होगा ना, करके देख लो, हमेशा होगा। हाँ, तो इसको भरने के बेटा इस केस में बेटा तेरे पास कितने हो जाएंगे? इसको 3 वेज और इसको बेटा इसको कितने तरीके होंगे? 3 वेज, और अगले वाले को तो खुली छूट है, कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 6 वेज, 6 3 18। क्योंकि जब नंबर 4303 मतलब ये नंबर स्टार्ट मिनिमम कहां से होगा? इससे स्टार्ट होगा। अब चाहे यहाँ पे 0 भी लिख लो तब भी तो नंबर बेटे 2321 से बड़ा आया ना। हाँ सर आ गया। अगला बेटे इसी में आगे बढ़, केस के अंदर ही, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं, चलो अगले पेज पे चलते हैं। चलो 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 आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं। अगले 1 2 3 4 अगले पे बेटे तू गया, अब की बार तूने यहाँ 4 लगा दिया, ठीक है, या यहाँ मैं लगाता हूँ, यहाँ पे तूने 4 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब अगर तूने यहाँ पे बेटे 3 फिक्स कर रखा है फिर से, क्योंकि 4003 को ही दिक्कत आएगी, क्योंकि 320 भी हो सकता है, 20 होगा तो 321 से नीचे हो जाएगा, 300 और नीचे भी जा सकता है। तो इसका ध्यान रखने के लिए अब मैं तीसरे डिजिट को और फिक्स कर देता हूं। यहां पे मैं बेटे 2 को और चिपका दिया, 432 लगा दिया। मेरे को नंबर किससे बड़ा चाहिए? 4321 से बेटे बड़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लगा सकता हूँ इनमें से? बेटा देख के बता दे। 4321 से बड़ा नंबर चाहिए तो क्या क्या लगा सकता हूँ बेटा? तो तू तेरे को पता ही है, क्या मैं 1 रख सकता हूँ? क्या बड़ा चाहिए, इक्वल नहीं, बड़ा। 1 नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, और 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ। तो कितने तरीके हो गए बेटा? 4 वेज हो गए इसको करने के। तो ये आपके हो गए जी 4 वेज। डन। इसी के प्रकार पे अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, सारे केसेस आपने कर लिए। अब की बारी बेटे यहाँ पे 4 चिपका दे। अब जब 4 ही चिपका दिया तो हर नंबर ही 4321 से बड़ा होगा। तो इसको भरने के 6, इसको भी कितना हो गया बेटे? 36। अगली बारी में बेटा 4 और बेटे 5। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, चाहे 2 बारी करना पड़ जाए कर लेना, लेकिन बेटे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। रिपीटिंग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। इसी क्वेश्चन को चाहे 2 बारी करे लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सीख लेना। कितना बेटे आपका टोटल बन जाएगा? इनका भी बेटे जमा कर दीजिए। कितना बनेगा जी आपका? सारों को जमा कर दो। 18 और 18 पीछे भी है ना, 36 72 और 72 और 90 90 और 4 94 94 बेटे ये बन गया। और पीछे कितना था? पीछे बेटे कितना था? 216 को और जमा कर दे तो बेटा फाइनल कितना बन जाएगा तेरा? टोटल कितने नंबर हो गए? 216 प्लस में 94, 6 4 10 कैरी 1 9 10 और 11 कैरी 1 310। 310 ढूंढो बेटा, ऑप्शन में है क्या? देखो बच्चे 310 ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ, आगे मेरे लड्डू समझ। तो बेटा क्या करना है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक कोई नंबर दे दिया जाए तो कैसे हमें आगे बढ़ना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? 2000 से बड़ा है ना, 1000 से बड़ा, 4 डिजिट के, मतलब आसान वाला सेक्शन कर रहे थे। लेकिन अगर एक फिक्स नंबर दे दे कि इस स्पेसिफिक नंबर से कैसे आगे बढ़ना है, तो आप कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। क्या है जी? पहले उस एक नंबर को फिक्स करा, देखिए पहले 1 को फिक्स करा, यहाँ पे पहले 1 को फिक्स करा, फिर बेटे दूसरे को फिक्स करा मैंने, फिर ये नंबर बढ़ाते गया, देखो फिर ये बढ़ता जा रहा है और फिर आप बदलते जाओ। ये कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे बेटे हमारे अगले क्वेश्चन है? 5 नंबर क्या करे जी? चलिए तो, अरे ये तो मैंने बेटा आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो। ये बेटे मैंने आपको कराया था भाई, आपने क्लासेस में जरूर करा होगा, जिसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा था। क्या कह रहे जी? 6 डिजिट नंबर बनाना है दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। यानी कि आपके पास बच्चे अवेलेबल डिजिट्स क्या है? यानी कि बेटे आपके पास अवेलेबल डिजिट्स क्या है बेटा? 0 1 2 और 5 7, ठीक है। और आपको नंबर बनाना है 6 डिजिट का। 6 डिजिट का बोले तो कुछ इस प्रकार, 1 और यहाँ पे बेटा 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और देखिए 6th, ठीक है। अब देखो क्या तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। डिविजिबल बाई 11 का आपको क्या बताया था कि जो जो नंबर्स हैं आपके इवन प्लेस पे, यानी कि अगर मैं चलो नंबरिंग कर देता हूँ ABCDEF, आपको बताया था कि ओड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम। ओड प्लेस पे नंबर कौन कौन है बेटा? A + C + E माइनस में, और इवन प्लेस पे नंबर का सम B + D + F, इनका सब बेटा या तो 0 आना चाहिए या फिर बेटा मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए।
या फिर बेटा मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, या तो बेटा 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। डन है बेटा, है ना। तो आप वो पेयर बनाइए कि मैं ऐसे ऐसे क्या क्या पेयर उठाऊं जिनको मैं बेटे यहाँ पे और यहाँ पे रखूं, और प्लस पे बच्चे जिनको मैं यहाँ पे और यहाँ पे रखूं, जिनका सम करके सब्ट्रैक्शन करने पे 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो। आगे बात समझ? वेरी गुड। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं अब इसी बात को लेते हुए। तो मेरे को यहाँ पे ना जो पेयर दिखे थे, आपको मैंने कराया था ये क्वेश्चन, तो बेटे मैं ऐसा लेता हूं सर आप ऐसा ले लीजिए 7 और 5 12 होता है ना, हाँ, और 9 10 11 12 है ना, 9 10 11 12। हाँ, तो मैं बेटे ऐसा ले लेता हूँ, एक जोड़ा बन रहा है बेटे मेरे पास 9 और 10 और एक ये जोड़ा हो गया, जिसका सम बेटे कितना आ रहा है जी 12, और बेटे दूसरा एक और मेरे पास जोड़ा आ रहा है 7 और 5 और 0 का, जिसका भी सम बेटे कितना आ रहा है 12, जिसका सम भी बेटे कितना आ रहा है 12 12 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा इनका, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो मेरे नंबर मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएंगे। यस सर। अब देखिए इसको कैसे करना है, दो तरीके से बेटे इसको कर सकते हैं आप। पहला तरीका ये है पेयर 1, इसका नाम दे देता हूं बेटे 1, पेयर 1, इसका बेटे दे देता हूं पेयर 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये ना आगे पीछे भी हो सकता है, ये आपको मैंने बताया था, जाए क्लास में कर लेना। पहले पे ले रहा हूं बेटे पेयर 1 एट ओड प्लेस, पेयर 1 एट ओड प्लेस एंड पेयर 2 एट इवन प्लेस, पेयर 1 एट ओड प्लेस एंड पेयर 2 एट इवन प्लेस। डन। तो पेयर 1 बेटा किस पर है जी ओड प्लेस पर, और पेयर 2 किस पर है जी इवन प्लेसिस पर। तो बेटा कैसे अरेंज कर सकते हो ये समझ लो, ऐसे है ये समझ, यही कर लेते हैं, ये ओड प्लेस पर है बेटा 9 2 1। ठीक है, तो एक मैं बना ही देता हूँ, 3 4 5 6, ये क्या हो गया जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। कौन कौन से नंबर है जी मेरे पास 9 2 1, पहला पेयर है जी 9 2 1, 9 2 1। इसको मेरे को बेटे कहाँ अरेंज करना है, यहाँ पे। कितने तरीके हो जाएंगे बेटे इसके अरेंज करने के, 3 फैक्टोरियल। ऐसे बेटे अगले वाले के कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, 3 3 3 6 यानी कि 36 आ जाएगा आपका। डन है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा सिमिलरली इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं जी दूसरे पे, पेयर 1 एट इवन प्लेस। अब की बारी बेटे पेयर 1 तेरा इवन प्लेस पे एंड पेयर 2 एट ओड प्लेस, पेयर 2 एट ओड प्लेस, यानी कि बेटे तेरे पास कुछ ये सीन बन रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये तेरे ओड प्लेस हो गए 1 2 और के 3। ठीक है, और तेरे इवन प्लेस बेटे कौन कौन से हो जाएंगे, ये बोले इवन पे तेरे को क्या लगाना है 9 2 और 1 लगाना है आपस में, और बेटा ओड पे तेरे को बेटे क्या लगाना है 0 7 और 5 लगाना है। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पहले चलो इनको रख लेते हैं। क्या मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसके कितने हो गए 2 तरीका। फिर अगले वाले को तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देखो रिपीटेशन बना है तो इसको 2 तरीके हो गए, फिर 1 नंबर चला गया, अगले को भी 2 तरीका, इसका 1 तरीका, और ये तीनों तो आपस में शफल हो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो कितना आ जाएगा जी 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 2 2 4 3 2 6 6 4 24। तो या तो बेटे ऐसे बनेंगे, या तो बच्चे ऐसे बनेंगे, या तो बेटे ऐसे बनेंगे, या तो बेटे ऐसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के केसेस के अंदर, दोनों केसेस में आप सम ऑफ इवन प्लेस या ओड प्लेस का डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस की बात होती है, डिफरेंस हमेशा बेटे पॉजिटिव आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो डिफरेंस हमेशा आपका 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। डन है बेटा, शाबाश। तो यानी कि कितना हो जाएगा 36 प्लस में 24, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई 36 प्लस में 24, यानी कि 6 4 10 कैरी 1 और 3 4 और ये 60। कितना आ जाएगा बेटे 60 इज योर राइट आंसर। कौन सा हो गया? बी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? आया नहीं आया तो बेटा क्लास कर लेना, पूरी रूल तुम्हें बता रखे। जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, लगे रहो। बहुत बढ़िया सर, शाबाश, आगे बढ़िए भाई। कह रहे जी द n डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। ठीक है, n डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। ठीक है, the smallest value of n for which 300 is such distinct number can be formed, for which 900 such distinct numbers can be formed। ध्यान से समझेगा बेटे क्या कह रहा हूं मैं आपको। वो आपको ना ये कह रहा है कि 3 डिजिट बेटे नंबर्स है तेरे पास। कितने डिजिट है जी? 3 डिजिट। आपसे 3 डिजिट नंबर है तो मिनिमम नंबर बेटे कितने डिजिट का बनेगा? मिनिमम 3 3 और ये 3। अगर 3 डिजिट नंबर होता
है ना, क्योंकि इसको भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, 2 5 7। आप हर नंबर को किससे भर सकते हो, 2 5 7, 2 5 7 और 2 5 7, यही है ना। हाँ, डिजिट नंबर यूजिंग ओनली द 3 डिजिट स्मॉलर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ इन्हीं डिजिट को यूज करते हुए तो आप मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हो, मैक्सिमम। तो हम रिपीटिशन ले लेंगे, तो इसको भरने के अगर मैं 3 डिजिट का बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा, अगर 3 डिजिट का बनाता हूं तो बेटे कितना आ रहा है, 3 3 3 यानी कि 3 की पावर 3। अगर मैं बेटे 4 डिजिट का नंबर बनाता हूं, अगर मैं बेटे 4 डिजिट का बनाता हूं, 1 2 3 4, तो फिर से इसको भरने के 3, इसको बेटा फिर से भरने के हमारे पास 3 3 और ये भी हमारे पास 3, कितना आ जाएगा जी, 3 की पावर 4। कितना आ जाएगा बेटे, 3 की पावर 4। वेरी गुड। ऐसी बेटे सॉरी 3 की पावर 4। ऐसी बेटे मैं आगे बढ़ता रहता हूं, मान ले 5 डिजिट का बनाता हूं, तो बच्चे 5 डिजिट का मेरा कितना बनेगा, 1 2 3 4 5। तो इसको भरने के बेटे 3 की पावर 5। हो क्या रहा है, अरे हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा कि जितने डिजिट का आप बना रहे हो ना, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट पावर हो जा रही है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है तेरी, 3 है। तूने बनाया 5 डिजिट का, 3 की पावर 5। तूने बनाया 4 डिजिट का, 3 की पावर 4। ऐसे बेटे जब तू बनाएगा n डिजिट का, देयरफॉर n डिजिट के नंबर बेटा कितने केसेस बनेंगे, 3 की पावर n। आ तो गई है, बताते नहीं है। तो 3 की पावर ने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछी है, तो फॉर विच 900 सच डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो बेटा 900 बोल रहा है कि इतने ही नंबर बन रहे हैं, तो 3 की पावर n को आपका हो गया जी ग्रेटर देन इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो बेटा n की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि मैं जानता हूं, कर लेते हैं 3 3 और 3 3 9 9 और बेटा 3 3, ठीक है 9 और एक और 3 लगा देता हूँ, 9 9 81 इंटू में 9 9 1 9 9 8 72 इंटू में 3। हाँ, तो मतलब कितनी पावर हो गई, ये तो ग्रेटर देन हो गया 900 से, हाँ तो 900 से बड़ा या तो बराबर, तो कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की मिनिमम वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, 7। 7 इज योर राइट आंसर, यानी कि डी इज राइट। 6 नहीं होगा, 6 में 900 के बराबर नहीं आएगा, 6 में बेटे 729 पे रुक जाएगा। आगे बात समझ, क्वेश्चन बढ़िया था, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। बस प्रैक्टिस क्लासेस करो भाई, जितने कर सकते हो। शाबाश, अगले में बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर ए पर्टिकुलर बॉयज एंड पर्टिकुलर गर्ल्स नेवर सेपरेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। देख बेटा, कह रहा है तेरे को ना सर्कल में बैठाने हैं। क्या कह रहा है बच्चे, सर्कुलर परमुटेशन, जिसमें तेरे पास अवेलेबल क्या है बच्चे, अवेलेबल है तेरे पास बेटे 5 बॉयज एंड बेटा साथ साथ तू देखेगा तो तेरे पास क्या है जी, 3 गर्ल्स है। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स बेटा तेरे पास प्रेजेंट है, 5 बॉयज और 3 गर्ल प्रेजेंट है। तो कह रहे जी अराउंड ए टेबल सो दैट ए पर्टिकुलर बॉय B1, पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सेपरेटेड, नेवर सेपरेटेड, नेवर सिट एडजेसेंट, सॉरी नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो ये तो वही हो गया ना, नेवर सिट टुगेदर। तो बेटे नेवर सिट टुगेदर को तो तेरे को आता ही है बेटे, नेवर सिट टुगेदर का तो तेरे को आता ही है। कितना बनेगा मेरे लड्डू, दिस इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट। कितना बनेगा जी, टोटल अरेंजमेंट में से क्या माइनस कर दो, सिट टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट में से बेटा क्या माइनस कर दो, सिट टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट इनकी कितनी बनेगी, टोटल कितने बनेंगे, 5 और 3 8 है, ये 8 माइनस में 1 फैक्टोरियल, यानी कि बेटे 7 फैक्टोरियल हो गया टोटल। तो सारे एक साथ ही तो जाएंगे। अगला आ जाए बेटे टुगेदर, यानी कि B1 और C1 क्या S1 वो क्या है, साथ में रहेंगे। B1 और G1 सॉरी B1 और G1 साथ में रहेंगे। ऐसे समझ ले बेटा, B1 और G1 साथ में एक डब्बे में बंद कर दिए और वो ताला लगा के छोड़ दिए। B1 और G1 बेटा साथ में रख दिए, ताला लगा के वहां पर छोड़ दिए गए हैं। अब वो हमेशा साथ रहेंगे, सिट टुगेदर हो गया। अब तेरे पास बंदे कितने बचे बेटा, देख गिनना। अरे बेटे गिनना, देख या तो मैं तेरे को वहां ना बना के यहाँ बना देता हूँ डब्बा, तेरे को अच्छे से दिखेगा। सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, B1 और G1 को साथ रख लिया, बाहर बच्चे B1 कितना बच जाएगा, B2, दिस इज B3, दिस इज B4 एंड दिस इज B5 और बेटा दिस इज G2 एंड दिस इज G3। डन है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मेंबर हो गए। अब ये डब्बा बंद है भाई, ये डब्बा बंद है, ये समझ लीजिए ये डब्बा भी इकट्ठा जाएगा। बता रखा है तुम्हें, वो वाला कट टुगेदर कॉन्सेप्ट में। 3 4 5 6 6 और 7 को बेटा यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। कितना अरेंजमेंट बटेगा बेटा सिट टुगेदर का, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी
ठीक है, कितना आ गया 6 फैक्टोरियल। तो बस लगा दे बेटा, कितना बन जाएगा जी ये आपका 7 फैक्टोरियल माइनस में 6 फैक्टोरियल। क्या मैं बेटे 7 को ये नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते सर, आप ही का पेन है, लिखिए सर जैसे लिखना है। 6 फैक्टोरियल इंटू में 6, तो आंसर बेटे कितना आ जाएगा 6 इंटू में 6। क्या आंसर आ गया? कर दे मेरे लड्डू, 6 इंटू में 6 बी इज राइट। आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई जल्दी से बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं। कितना आ गया जी? आर का स्क्वायर और ये हमें दे रखा है बेटा, रिलेशन दे रखा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा आपको इसमें क्या करना होगा ना, आपको ना इसको ब्रेक करके एक कोई ऐसी जनरल टर्म में बनाना पड़ेगा। देखना ये कटेंगे जरूर, क्योंकि ये जो सीरीज बनेगी ना, ये लंबी सीरीज बनेगी, तो हम सीरीज का सम तो निकाल नहीं सकते, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, राइट। लेकिन ये हमारी कुछ इस प्रकार सीरीज इसको बनाइए आप बेटा आगे पीछे करके कि ना ये कटता चला जाए। तो भाई देखिए कैसे आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं, मैं सिर्फ ना इसको उठा लेता हूं बेटे, तो मैं इसको टी आर मान लेता हूं। आर एच टर्म मेरी क्या हो गई? आर का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में बेटे आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसा करता हूं मैं बेटा, इसके अंदर ना ऐसा मैं इसलिए इसके अंदर कर देता हूं कि कुछ नेगेटिव लाने के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्लस प्लस चल रहा है, जब तक कोई नेगेटिव नहीं आएगा तो कटेगा कैसे। तो मैं इसको ना कुछ इस प्रकार बेटे बदल लेता हूं, प्लस आर और माइनस आर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। डन जी, ये लिख लिया। अब मैं इसको ऐसा करता हूं बेटा, आर और आर को ना साथ में अगर मैं ले लूं तो ये आर प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे बदलिए, इसको बेटे आप ऐसे लिख लीजिए, आर इंटू में आर प्लस 1, इन दोनों को साथ में, और बेटे बाकी वाला जो बचा ये दोनों को साथ में क्या लिख लो, 1 माइनस आर। ये बना लिया। डन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब मैं इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू में आर का फैक्टोरियल। अगले वाले को बेटे लगाऊं तो ये 1 माइनस आर आ रहा है, 1 माइनस आर कुछ नहीं होता, आर माइनस 1 जरूर हो जाएगा। तो मैं यहां से ना अभी तो चलो ये लिख लेता हूं, 1 माइनस आर इंटू में आर फैक्टोरियल। डन। अब क्या बेटा इस चीज को, इस पूरी आर प्लस 1 इंटू में आर फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना करो, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, एक नंबर ज्यादा ही तो है, तो मैंने तो छोटा करके लिख दिया। अब इसको बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से नजरे स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ से बेटे माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो आर माइनस 1 इंटू में आर फैक्टोरियल। ये बच्चे आपका क्या आ गया? टी आर आ गया। डन। तो देयरफॉर देखिए आपकी बच्चे टी आर क्या आ गई है, दिस विल बी इक्वल टू, टी आर इज इक्वल टू आर इंटू में आर प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस में आर माइनस 1 इंटू में आर का फैक्टोरियल। डन है बेटा। जैसे आप इसके अंदर जब पुट करेंगे, कुछ भी बच्चे आप पुट करिए, मान लीजिए आप पुट करते हो T1, आपने बेटे पुट करा T1, क्योंकि आपको 10 टर्म का सम निकालना है, 1 से लेकर 10 तक का निकालना है, तो पहले 1 पुट करते हैं, 1 इंटू में बेटे 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा जी 0, खत्म। 0 हमारा पूरा का पूरा फैक्टोरियल नहीं 0। ठीक है, नेक्स्ट T2 बेटे पुट करी, T2 करता हूं तो 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, और 2 में से एक गया जी 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 इंटू में 2। डन। अगला 3 पुट करा, 3 इंटू में बेटे 4 का फैक्टोरियल, और 3 में से एक गया 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो बेटा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये इससे कट गया, ये बेटे इससे कट गया, जब इनको जमा करूंगा, क्योंकि समेशन का साइन है, सबको हमें क्या करना है आपस में जमा। कितनी टर्म्स निकालनी है ऐसे? 10। तो आप देख रहे हैं हर पीछे वाला नंबर पहले वाले से कट जा रहा है। तो इसी प्रकार बेटे जब आप 10वें पे जाएंगे तो 10वां बेटे आपके पास कितना आ जाएगा जी? ये हाँ 10वां बेटे कितना आ जाएगा जी? 10 इंटू में 11 फैक्टोरियल, क्योंकि पीछे वाला जो भी होगा वो बेटे इससे ऊपर वाले से कट ही जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे लड्डू कितना आ गया? 10 इंटू में 11 फैक्टोरियल इज योर राइट आंसर। कौन सा आ गया? बी इज योर राइट आंसर, राइट। तो मेन चीज जो बेटे मैं आपको रिकमेंड करूंगा इधर से सीखने के लिए, नोट बनाने के लिए, वो मैं करूंगा आपको ये पार्ट। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, तो मेन आपने ये पार्ट नोटिस करना कि कैसे सर ने लाया। अप्रोच ये थी कि मेरे को कुछ ना कुछ नेगेटिव लाना पड़ेगा, नेगेटिव लाने के लिए मुझे प्लस आर और माइनस आर कर दिया, और ये आर स्क्वायर प्लस 1 था, तो आर स्क्वायर आर प्लस 1 चाहिए था मेरे को, बेसिकली आर प्लस 1 चाहिए था, तो आंसर आ गया। डन है भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश, जल्दी से। अगला क्वेश्चन आता है जी हमारे पास कुछ ये वाला, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। आपको बच्चे क्या कह रहे हैं जी इसके अंदर? कह रहे जी हाउ मेनी इफ द 4 लेटर ऑफ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मेडिटेरियन, सब दैट द 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और आपके पास अवेलेबल बेटे क्या है जी? वर्ड आपके पास जो अवेलेबल है, वर्ड है जी हमारे पास अवेलेबल मेडिटेरियन। ठीक है ना, आपके पास क्या है जी? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन, ये हमारे पास मेडी हो गया, टी हो गया जी, डबल आर हो गया, और ये हो गया जी NEN हो गया। ठीक है, मेडिटेरियन। इसके अंदर देखिए टोटल कितने हैं, पहले तो गिन लिया करो हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही थे ना, हाँ। मेडिटेरियन,
नियन, RENEAN। हाँ सब ठीक है भाई, ये गिन लिया करो, इसमें गड़बड़ हुई तो आंसर मिल जाएगा, वरना आपको आर बेटे आप जाएंगे तो कितना आ रहा है जी, आर आपके पास 2 हो गया। ए बेटे आप गिनेंगे तो आपके पास कितना होगा जी, ए होगा जी आपके पास 2 हो गया। नेक्स्ट एन आ जाएगा तो बेटे आपके पास कितना आ जाएगा, ए भी हो गया 2, एन भी कितना हो गया बेटे 2 हो गया। और बस, और कोई कमी नहीं है। मेडिटेरियन ई आ रहा है ना, हाँ ई भी आ रहा है बेटे हमारे पास कितना जी, 2 बार ही आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे इसको। ई भी आ रहा है जी हमारे पास, एम भी आ गया, हाँ मेडी हो गया जी। ई तो 3 बारी है, ई तो भाई 3 बारी है, एन 2 बारी है और ई 3 बारी है। डन। और देख लो बेटा, कुछ और तो नहीं बच गया, ध्यान से देखना भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई तो आंसर मिल जाएगा। एन भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपने बस से क्या करना है, इसके अंदर मेडिटेरियन हो गया। अब आपने क्या करना है, 4 लेटर का बेटे वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर का वर्ड जब आप बनाएंगे, अब आप 4 लेटर का आपने वर्ड बनाना है, 1 2 3 4, और बोल रहा है फर्स्ट लेटर आर होना चाहिए और लास्ट 4th लेटर ई, यानी कि फर्स्ट लेटर आर और लास्ट लेटर ई होना चाहिए हर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए इसने क्या करा है ना, इसने बेटे क्या करा है, पहला इसने ये, हाँ इसने बच्चे क्या करा है, पहला लेटर और आखिरी वाला लेटर ना दोनों फिक्स कर दिया, पहला और आखिरी लेटर फिक्स कर दिया है। अब बीच के लेटर देखिए क्या क्या हो सकते हैं, बीच के लेटर बेटा क्या क्या हो सकता है, उस चीज पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो बीच के दोनों लेटर ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों सेम आ जाए, आर और ई फिक्स है, आर और ई फिक्स है, चिपक गए, वो वहां पे चिपक गए बेटा, आप वहां पे मत देखिए, वो गए आपकी लाइफ से। अब बीच में या तो सेम वाले भी आ सकते हैं, दोनों के दोनों, है ना, ए वाले, या फिर दोनों अलग भी आ सकते हैं, या फिर बेटे दोनों के दोनों आपके अलग भी आ सकते हैं, जैसे कि ए, जैसे कि बेटे एम और टी आ गया। और जब सेम आएंगे तो आपको पता ही है डिवाइड बाय करना होता है अगर कोई रिपीट हो रहा है तो, और अगर डिफरेंट आएंगे तो डिवाइड नहीं करना होता। बस यही तो गेम था, यहीं से तो बेटे गेम करना है। तो आपको 2 केस बन जाएंगे बच्चे। केस 1, व्हेन बोथ आर सेम, व्हेन बोथ आर सेम, जब बेटा दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अब सेम को देखिए बेटे कैसे उठाएंगे, आपको क्या करना होता है, जब आपको सेम लेटर रखने होते हैं ना, तो जो जो आपके पास सेम है उनके ना छोटे छोटे पैकेट बना लो। छोटे छोटे पैकेट बनाओगे तो बेटे ए देखिए आपका एक ए का पैकेट बन गया है ना, एक एन का बेटे पैकेट बन जाएगा, एक बेटे आपका और देखिए किसका बनेगा, आपका एक आर यहाँ पे चला गया, फिक्स हो गया। तो एक आर तो चला गया ना, अरे भाई एक आर तो चला गया, एक आर चला गया, तो अब आपका बचा कितना है, एक आर, -1 कर देता हूं। अब आपका एक ही बचा, तो ये पैकेट में नहीं जाएगा सेम वाले। अगले पे चलिए बेटा, ई का एक ई चला गया, एक ई चला गया, तो बेटा एक, ये कितने बच गए, 2, तो एक पैकेट कितना बच गया जी, ई का एक पैकेट बच गया। पैकेटों में डाल लिया करो, समझने का आसान तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी और तरीके से समझ आए तो वो भी समझ सकते हो। डन है बेटा। अब आप क्या करेंगे, 3 आपके पास पैकेट है, 3 में से आपको कितने पैकेट चाहिए बीच में रखने के लिए, एक, कोई सा भी तीनों में से एक पैकेट उठा लाता हूं, कोई सा भी बेटे तीनों में से एक पैकेट उठा लाया, 3C1। अब पैकेट उठाने के बाद मान लो बेटे मैं ले आया यहाँ पे एन को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। अब दोनों रिपीट हो रहे हैं बेटा, जब दोनों रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी कर देंगे, यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 3 तरीके। डन है। अब अगले पे आ जाए बेटे, केस 2, व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट, यहीं पे लिख लेता हूं, केस 2 व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं आपके, डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट, जब दोनों के दोनों बेटे क्या होंगे, आपके डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब देखिए, अब आपको क्या करना है ना, आपको ना आपके लेटर, आपके वर्ड के अंदर, मेडिटेरियन के अंदर अलग अलग कितने लोग रह गए हैं, अलग अलग कितने लोग रह गए हैं, पहले वो पता लगाइए, तो आपको पता चलेगा भाई अवेलेबल तो कितने रह गए हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट लेटर कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा है, सर एक एम अकेला घूम रहा है, सर टी एक अकेला घूम रहा है, और सर डी भी है मेरा अकेला। और यहां से देखिए ये 2 जोड़े थे, इनमें से बोला एक एक करके बंदा भेजो, और कोरोना में नहीं करते थे भाई, घर से एक ही मेंबर आना, तो वही ये कर रहे हैं बेटा। आपको क्या कह रहे हैं जी, ए 2 थे, आपने बोला एक बाहर आ जाओ भाई, डिस्टिंक्ट चाहिए ना, सेम नहीं रह सकते, तो वो इनके साथ आई खड़ा हो गया। एक यहाँ से बेटे बाहर आ गया, एक बेटे यहाँ से बाहर आ गया, एक बच्चे आर वहां से घूम रहा है, और देखिए कितना होगा, 4 5 6, 4 5 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। और देखिए और कोई बंदा घूम रहा है क्या, हाँ आई भी है ना, हाँ एक आई भी घूम रहा है। कितना हो गया अभी, 3 4 5 6 7 8 हो गया। बस यही 8 बंदे हैं जो अलग अलग अभी घूम रहे हैं इन आर और ई को हटाने के बाद।
इस आर और ई को बेटा हटाने के बाद जो अलग से बंदे घूम रहे थे वो ये डिस्टिंक्ट लेटर थे। इन डिस्टिंक्ट में से मेरे को कोई से भी 2 लगाने हैं। पहले क्या करें, सारे डिस्टिंक्ट ढूंढ लिए। डिस्टिंक्ट में से बेटे कोई ऐसे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, ये एक ही मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ऐसे और भी बेटे पीवाईक्यू है। आपको समझना है कि जब सेम वाले हो, व्हेन बोथ आर सेम, ये कॉन्सेप्ट समझना है। व्हेन बोथ आर सेम तो पैकेट बना के ले लो, और व्हेन आर अवेलेबल, व्हेन आर डिस्टिंक्ट, व्हेन बोथ आर डिस्टिंक्ट। जब डिस्टिंक्ट है तो पहले अलग अलग मेंबर ढूंढिए हैं कितने, पैकेटों में से एक एक बंदा बाहर बुला लिया, क्योंकि डिस्टिंक्ट बंदे ये हैं, ये अलग अलग लोग हैं इस वर्ड के अंदर। तो बेटे कितने हैं जी, 8 में से बेटे कितने उठाने हैं तेरे को, बीच में कितने रखने हैं, 2। तो पैकेट सामान में से 2 उठा लाया। अब 2 को बेटे अरेंज करेगा। मान ले तू लेके आ गया किसको, मान ले तू बेटा किसको लेकर आ गया, एम और टी को लेकर आ गया। तो इसको कैसे अरेंज कर सकता है, 2 फैक्टोरियल। आगे आंसर क्या लगाएगा बेटे, 8 7 2 इंटू में 2 कितना आ गया जी, 56। अब या तो डिस्टिंक्ट होंगे या तो बेटा वो होंगे सिमिलर होंगे, सेम होंगे। तो 56 प्लस में 3 कितना आ जाएगा मेरे लड्डू, टोटल दोनों को जमा कर दे। टोटल बेटे जमा करेगा 3 प्लस में 56 यानी कि 59 इज योर राइट आंसर। क्या आ गया, 59 इज योर राइट आंसर। आगे बात समझ, अरे आगे बात समझ, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। बस कर दिया ना हमने। हाँ, एक ये क्वेश्चन भाई हमसे पूछ रहे हैं बच्चे काफी सारे, ये काफी बच्चे ने डाउट्स में मेरे से पूछा था। एक बार इसको देख लेते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये एक बार इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है भाई। नंबर ऑफ पॉइंट्स कह रहा है हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। देखो पहले क्या करा करो, ऐसे ना 2-3 बारी क्वेश्चन आ चुका है। आपसे कह रहे हैं इन कोऑर्डिनेट्स, इन वर्टिसेस के ना, इनके इंटीरियर में जो पॉइंट होंगे, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस के अंदर जितने पॉइंट है ना, उनके मुझे बताइए हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर, हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर, दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर होने चाहिए। डन। तो पहले ना इनको प्लॉट कर ले बेटा, कहाँ कहाँ मैच करेगा तेरा, ये हो गया एक तो 0,0, दूसरा वाला बेटे कहाँ आ जाएगा 0,41, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 41, ये हो गया। तीसरे वाला बेटे तेरा यहाँ पे आ जाएगा 41,0। डन। तो यानी कि तेरा ये बन गया, ये तेरा बेटे एक्चुअल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये तेरा बेटे एक्चुअल ट्रायंगल बन जाएगा। वो तेरे से ना इसके अंदर पूछ रहा है कितने पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं इंटीजर है, यानी कि कहना मैं चाहूंगा तो तेरे से कुछ ये बात पूछ रहा है कुछ इस प्रकार कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इसके अंदर होगा, ऐसे ही आगे बढ़, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कितने, जैसे 1 2 ऐसे कितने हैं। डन। क्या करा करो, ट्रायंगल बोला है तो इसका स्क्वायर बना लो। तो स्क्वायर बनाऊंगा तो बेटे कैसे बनेगा, देख पूरा स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ पे बच्चे कितना बनेगा, 41, तूने स्क्वायर बना दिया। हाँ सर। अब जब तू स्क्वायर बनाओगे तो देखिए कितने पॉइंट्स आते हैं बेटा, टोटल देखिए पहले 1 1 2 1 करते 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 बेटा जब मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर तो 41 और 0 आ गया। तो मैं ना सिर्फ क्या करता हूं, यहां तक देखता हूं, यहां तक कितने पॉइंट बनेंगे बेटे, एक एक करते करते इससे जस्ट पहले ये तो तेरा क्या होगा 41,1 होगा, 41,1, इससे जस्ट पहले वाला बेटे जो भी होगा मेरा पॉइंट, जो भी मेरा पॉइंट होगा वो मेरे लड्डू क्या होगा तेरा 40,1 होगा, 40,1 होगा। यानी कि नोटिस कर, देख हो क्या रहा है बेटा कि एक लाइन में 1 से लेके 40 तक, यहां से लेके बेटे यहां तक तेरे कितने लेटर्स हो गए, वो कितने इंटीजर हो गए, 40 हो गए। हाँ सर। ऐसे बेटे जब तू ऊपर जाता जाएगा तो यहां पे भी तेरे पास क्या आएगा, याद हो तो तेरे को, ऊपर बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 40, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर वाले एरिया की, क्योंकि अंदर रहना ना हमने। डन। तो यानी कि 40, एक लाइन में 40, फिर अगली लाइन में 40, फिर ऐसे 40, टोटल बेटे कितने हो जाएंगे ऐसे 40 टोटल इधर कितने बन जाएंगे 40 इंटू में 40 यानी कि 1600 अंदर के पॉइंट हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल वाले को माइनस कर देता हूं बेटा, इस ट्रायंगल वाले को, इस ट्रायंगल पे कितने पॉइंट बनेंगे इस लाइन पे 40,1, 1,40, ऐसे करते करते बेटे इस लाइन पे हमारे कितने पॉइंट बनेंगे, टोटल 40 पॉइंट यहां बनेंगे, टोटल 40 पॉइंट बेटे किस पे बनेंगे, टोटल ऑन लाइन, ये बेटे लाइन पर हो गए। डन। अब जब ये सारे लाइन पर हो गए तो मैं क्या करता हूं, इनको हटा देता हूं। तो 1600 में से बेटे 40 को घटा दिया, कितना बन जाएगा बेटे 1560 हो गया, 1560 हो गया, क्योंकि मैंने ना ये ट्रायंगल वाले भी बेटे हटा दिए हैं। अब जो ये 1560 है ना, ये 1560 बेटे यहाँ के रीजन के, 1560 जो है ना ये बेटे यहाँ के रीजन के प्लस में यहाँ के रीजन के है, बस
दोनों को मिला के, यहाँ के रीजन के बेटा और यहाँ के रीजन के दोनों के मिला के बेटा 1560 हमें ये दे रखा है। डन है। तो दोनों को आपको तो सिर्फ कहाँ चाहिए, इसके आधे में चाहिए थे, ये तो डबल निकल गए, तो आधा कर दे बेटा। तो देयरफॉर तेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटे, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका बच्चे क्या कर देगा, तू आधा कर देगा। तो हाफ ऑफ 1560 कर दे, कितना आ जाएगा, 2 7 14 2 8 16 यानी कि 780 इज योर राइट आंसर। क्या आ जाएगा मेरे लड्डू, 780 इज राइट आंसर। आगे समझ अब कर लोगे, अरे कर लोगे, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं जी क्या दे रखा है ना। सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अब भाई ये आप मेरे को करके दिखाएंगे। ये मैंने आपको ना लास्ट प्रैक्टिस क्लास में बेटे इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। लास्ट प्रैक्टिस क्लास में ना मैंने आपको भाई इसका सम ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो वो बहुत गहराई में चला गया था, थोड़ा सा वो बताया था। मुझे वो क्लास देख कर आओ चाहे कुछ करके आओ, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक लाइन में इसका आंसर आ जाना चाहिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। आप इसको वो पढ़ के आओ पहले, फिर मुझे ये बता देना क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में। अगर पढ़े होगे ना तो मेरे लड्डू को पता चल जाएगा मेरे को भी, हाँ भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी कर रहे हो। तो भाई डबल मेहनत चल लग रही होगी नो डाउट, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई आज ये जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये होगा जी, ये भी आप ही कर सकते हैं। अब तो आसान आ गया यार, सारे नंबर है ना, अब तो सारे ही आसान आ गए। चलो तो बाकी हम ऐसा करते हैं ना, बाकी अब तो हो ही गया मोन में है ना। 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। पी इज अ नंबर ऑफ सच नंबर एक्सीड 20,000 से बड़े। तो बेटा 20,000 से बड़े, और क्यूब इज अ नंबर दोस्त दैट इज बिटवीन 30,000 से लेके 90,000 के बीच में है ना, और विदाउट रिपीटिंग है। डिजिट बेटे रिपीट नहीं करनी है तेरे को। ये तो काफी आसान हो गया। तो पहले बेटे पी वाले कर ले। पी मेरे लड्डू क्या है तेरे पास, पी क्या है, कौन से होने चाहिए, ग्रेटर देन 20,000। तो बेटा 20,000 से ग्रेटर जब तू बनाएगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 क्या क्या रख सकता है, रिपीटिशन है नहीं, रिपीटिशन बेटे है नहीं, तो तू यहाँ पे सब रख सकता है 3 5। हाँ तो इसको भरने के 5 4 3 2 1 120। तो पी बेटे तेरा कितना आ गया 120। अगले पे चलो भाई, 20,000 से तो सारे ही बड़े आएंगे, इससे तो सारे नंबर बड़े आएंगे। अगला कह रहा है क्यूब इज द नंबर है बेटे जो कि दैट लाई बिटवीन किस किस के बीच में बेटा, 30,000 से लेके 90,000 के बीच में। तो 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, 30,000 से 90,000 के बीच में तेरे को चाहिए। तो तू यहाँ पे क्या क्या लगाएगा, या तो 3 लगा सकता है, या तो 5, या तो 7, या तो 9। 9 लगा सकते हैं क्या, अरे 9 लगा सकते हैं क्या, नहीं सर 9 नहीं लगा सकते सर। इसको भरने के बेटा 3 तरीके, रिपीटिशन है नहीं, 1 डिजिट चलेगी, 5 में से 4 बच गई। तो 4 3 2 1 कितना बच गया बेटे, 3 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ये तेरा कितना आ गया क्यू। तो बेटे पी बाय क्यू पूछ रहा है, पी बाय क्यू। पी कितना था 5 फैक्टोरियल, क्यू कितना आया 3 इंटू में 4 फैक्टोरियल। कर दे बेटा 5 इंटू में 4, 3 इंटू में बेटा 4 काटा, पीटी कितना आ गया जी 5:3। डी इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ, काफी आसान था। आई थिंक अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम बेटा इतना ही करते हैं, बाकी भाई हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो अभी के लिए हमारी भाई प्रैक्टिस टू क्लास 2 भी खत्म होती है। तो भाई प्रैक्टिस क्लास 2 भी बेटा हमारी फिनिश होती है। अगला हमारा चल रहा है बेटे मैट्रिसेस। तो मैं मैट्रिसेस की अभी नई क्लास लेकर आ जाऊंगा, मैट्रिसेस क्लास 2 को। पहले इसको खत्म करो, जो भी मैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं मुझे जरूर बताओ। एंड अपना प्यार बनाए रखो भाई, लाइक करो, दोस्तों के साथ भाई शेयर करो, ठीक है। और फाइनली भाई सब्सक्राइब करो, देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से बेटा हम अपने टारगेट पे पहुंचे। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके मुझे आंसर बताओ जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं। और सेशन कैसा रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ठीक है। क्योंकि भाई यही तो चीज़ है जो हमें टीचर को मोटिवेट करेगी, और कैसे करे, मिल तो सकते नहीं तुमसे, ठीक है। तो भाई बस मोटिवेशन बनाए रखिएगा, अपना भी हमारा भी, लगे रहेंगे ऐसे ही, और जेई 2024 फोड़ के ही रहे, ठीक है। मिलते हैं बेटे अगली क्लास में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।